जय जय सिया राम। प्रिय भक्तजन, पिछले अंक में आपने देखा कि मंदोदरी रावण को तरह तरह समझा रही है। बोलती है कि हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं, सम्मुख यानी शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर सभी को जीत लिया है। हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे वन यानी बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। अस कई नयन नीर भी गई पद कंपित गात, नाथ भजऊ रघुनाथ अचल होई यही बात। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मय सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनुतै प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन? वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जितेऊ सकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु पूजा भय तोरे। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया? नाना विदिते कैसी बुझाई, समा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय से जाना, काल भस्य उपजाय अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के बस होने से पति को अभिमान हो गया। समाई मंत्रिन ते बोझा, करब कौन विधि रिपुसै जूझा। कहि सचिव सुन निश्चर नाहा, बार बार प्रभु पूछूं कहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? कौन भय करिए विचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? भय की बात ही क्या है? मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। सबके वचन श्रवण सुनी, कप्रहस्त कर जोरी। नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्रिन मति अति थोरी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। काय सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ न पूरे आओई भांति। बारी दिनागी एक कपि आवा, तासु चरित मन मोह सब गावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती मुँह देखी कह रहे हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मनी मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। सुदान रही तुम्हें तब खाओ, जारत नगर कसन धरि खाओ। सुन के आगे दुख पावा, सचिव ने असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी? बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? उन मंत्रियों ने, स्वामी,
आपको ऐसी सम्मत सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जय बारी से बंधायो हेला, उतरे हुसैन समेत सुबेला। सो बनु मनुज खाब हम भाई, बचन गाय सब गाल फुलाई। जिसने खेली खेल में समुद्र बंधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा। हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे? सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात बचन मम सुन अति आदर, जनि मन गुण मोहि करे कादर। प्रिय वाणी जे सुझ काई, ऐसे नर निकाय जग आई। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए। मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनई दिखाए नर प्रभु तोरे। प्रथम बसीठ भयो सुनि नीति, प्रथम बसीठ पठौ सुनि नीति। सीता दे करो पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूध भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी प्रीति मेल कर लीजिए। नारी पाई फिर जाई जो, तो न बढ़ाई राज। नाहित सन्मुख समर में, तात करिए हठ मारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि न फिरे तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक डट कर मार काट कीजिए। यह मत जो मानो प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुज सुजग तोरा। सुत सन कर 10 कंठ रिसाई, असमति सठिके तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी असम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अवहीं ते और संशय होई, बेनु मूल सुत भयो घमोई। सुन पितु गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कई वचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो मांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तोई न लागत कैसे, काल विवश कहूँ भेषज जैसे। संध्या समय जानी 10 सीसा, मौन चलो निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती। जैसे मृत्यु के बस हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्रता होई अखारा। बैठ जाए ते मंदिर रावण, लागे किन्नर गुन गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहाँ नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया, उसके गुण समूहों को गाने लगे। बाजे ताल पखाउज बीना, नित्य करई अबछरा प्रवीणा। ताल करताल पखावज मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नित्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना सिर सत सरिस सो, संतत करई विलास। परम प्रबल रिपुशीस पर, तद्यपि सोचन त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी शरीर का अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न डर ही है। यहाँ सुबेल शैल रघुवीरा, उतरे सेन सहित अति वीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। यहाँ से रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे।
पर्वत का एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर तरु किस लय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रच निज हाथ डसाए। तापर रुचिर मृदुल मृग चाला, ते आसन आसीन कृपाला। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपाल श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उचंगा, वाम दईन दिशि चाप निसंगा। दूकर कमल सुधारत बाना, कलंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरखस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कठिन संग कर बान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।